नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। लमसम सब लोग का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी तक हम भी सबका वीडियो ही देख रहे थे कल से कि कहाँ तक लोग पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ सबकी वीडियो की समाप्ति हो जाती है, सबका इन्फॉर्मेशन ख़त्म होता है, वहीं से ब्रेन ऑफ बिहार का इन्फॉर्मेशन शुरू होता है। ये तो आप लोग मानते होंगे। अब बहुत लोग हमको कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपका दुकान बंद हो जाएगा, सहारा भुगतान करने जा रही है। तो अब आप लोग अपना कृपा हम पे बनाए रखिएगा कि अगर सहारा पेमेंट कर देती है तो मेरा दुकान अगर बंद होता है तो कहीं दूसरा इन्फॉर्मेशन लाके भी हम आप लोग को बताएंगे। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे साथ बने रहें। हमारा दुकान जल्द बंद होने वाला है कि सहारा पेमेंट करने जा रही है। बहुत ही अच्छा बात है। हम मना रहे हैं कि जल्द से जल्द सहारा पेमेंट कर दे और हमारा दुकान बंद हो जाए। लेकिन उन मूर्खों को हम कुछ समझा देना चाहते हैं। वो बंद ही हो रहा है दुकान तो लास्ट लोग छोड़े क्यों? कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। कल वाला जो सुनवाई हुआ है उस पर आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट के साइट पे नहीं आया है और ना ही कोर्ट रूम में हम अवेलेबल थे, तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट में छप चुका है कि क्या क्या वहाँ हुआ, और कुछ में हमारे साथी जो कोर्ट रूम में थे वो हमको इन्फॉर्म किए। उसके बेसिस पर एक प्रोविजनल स्टेटमेंट हम अपना दे रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर आने पे ही पता चलेगा। ऑर्डर तो आएगा तो सबको भागना ही पड़ेगा, छुपना ही पड़ेगा। कन्हैया शाह जैसे लोगों को, मूर्खों को हम से ही बोलेंगे, नादानों को, जिनको सहारा शुरू से अभी तक ठगते आई है और अभी भी वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। हम आप लोगों को 4-5 दिन पहले ही क्यूबाइट पे भी हम जुड़े थे तो बता दिए थे कि क्या क्या ये खेल की हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में वही चीज को माननीय करंट जो तीनों जज साहब लोग हैं उनको विधिवत समझाया गया है 3 दिन में कि इनका करतूत जो है सहारा ग्रुप का 2009-10 से लेकर 2024 तक क्या रहा है, ये बहुत भली भांति हमारे एडवोकेट साहब ने समझा दिया। वो भी सेबी के एडवोकेट दातर साहब, अरविंद पी दातर उनका पूरा नाम है। लोग तो सिब्बल साहब चिल्ला रहे हैं, वो बड़े अधिवक्ता हैं, 7 स्टार होंगे, अपने जगह पे होंगे, मोटा रकम लेके सहारा की लड़ाई लड़ रहे होंगे। लेकिन हम आप लोग का ध्यान आकर्षित कराने वाले हैं जो अरविंद पी दातर जो हैं, जो बिना किसी पब्लिसिटी के इनकी बोलती बंद कर दी है कोर्ट में। सेबी के तरफ से लोग बोलते हैं ना कि सरकारी एडवोकेट को मैनेज कर लिया जाता है और सरकारी एडवोकेट नहीं करते हैं। इनके नाक में दम कर दिए हैं यही सरकारी लोग जो सेबी के तरफ से खड़े हो रहे हैं। तो इनके प्रोफाइल को हमने देखा कि ये भाई कौन है कि जो कि सिब्बल साहब को भी बोलती बंद कर दिए हैं। तो इनका क्वालिफिकेशन हमने देखे तो एडवोकेट हैं ना, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हैं। पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसी इंस्टीट्यूट का नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो सीएमए हैं वो। तो बिना फाइनेंशियल जानकारी के कोई भी एडवोकेट इनको पानी नहीं पिला सकता है। तो हमको ये जानना जरूरी था कि आखिर ये एडवोकेट साहब हैं कौन। तो ये भी हमारे ही फील्ड से हैं, और जो मेरा क्वालिफिकेशन है उसका भी क्वालिफिकेशन माननीय एडवोकेट जो सेबी के दातर साहब हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, वो भी क्वालिफाइड हैं। तो हम समझ चुके थे कि बिना फाइनेंशियल जानकारी के इनके नाक में दम ये नहीं कर सकते हैं। वहीं इन्होंने किया है कल बाखूबी। एक एक पॉइंट जस्टिस संजीव खन्ना जी को उन्होंने समझा दिया कि इनका जालसाजी क्या रहा है शुरू से अभी तक। पहले तो लगा था कि मैनिपुलेट कर देंगे। सिब्बल साहब बड़े फीस लेते हैं, मोटा फीस तो जस्टिफाई तो करेंगे ही कि हमने फीस लिया है तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। इनको 15,000 और 25,000 का बीच का गैप जो है वो 6,000 करोड़ नजर आ रहा था, जबकि मेरे आरटीआई में है कि 25,700 करोड़ एंड कुछ अमाउंट जमा करना था और 15,700 कुछ करोड़ अमाउंट ये जमा किए हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। चलिए, संजीव खन्ना जी का भी कहना है कि प्रिंसिपल ना इनका काउंट करेंगे ना उनका काउंट करेंगे, अभी हमको प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चलना है। और इतना ही ऑब्जेक्शन किए कि लास्ट में बोले कि डिस्प्यूटेड अमाउंट मतलब 25,700 पे ही तैयार नहीं हो रहे थे कि हमको इनके हिसाब से 24,400 ही जमा करना है। लेकिन सेबी के ऑर्डर में भी है कि जो भी आप ओएफसीडी से उठाए थे, अगर वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाता है तो आप सही में भी रियल में भी 2,000 करोड़ पेमेंट किए थे,
उसको भी जमा करना पड़ेगा सहारा सेबी अकाउंट में। इस तरह से 25,700 कुछ करोड़ रुपया इनको देना था और 15,700 करोड़ रुपया ही इन्होंने जमा किया था। तो इन्होंने क्या चाल चला कि 16,000 कुछ करोड़ हम जमा कर दिए हैं और 24,000 कुछ करोड़ जमा करना था, तो बीच का गैप 6-7 हजार करोड़ हुआ। यही डिस्प्यूट है। लेकिन कोर्ट ने इनकी भी बातों को सुना, बोला कि ठीक है, आप लोग रिकॉन्साइल कर लीजिएगा, सेबी के अधिकारी और वो क्या है। तो हमारे पास आरटीआई का कॉपी है पिछले ही महीने का, उसमें क्लियर है कि 10,000 प्लस करोड़ रुपया इनको जमा करना है मेरे आरटीआई के हिसाब से। अब क्या रिकॉन्सिलेशन में आता है वो तो 1 महीना 15 दिन में पता चल जाएगा। ये रहा बात कि जमा करना है इनको। लेकिन लोग जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि सहारा की विजय हो गई, सहारा जीत गई, ऑफिस खुल गया, तो उन लोगों को हम बता देना चाह रहे हैं कि कुछ नया नहीं हुआ है। जो 31 अगस्त 2012 के ऑर्डर का एक तरह से रिन्यूअल कर दिया गया है। जैसे कि सीसी आपका है बैंक में तो रिन्यू होता है साले साल, तो इतना दिन से ये पड़े हुए थे, वैसे डेट नहीं मिल रहा था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारे मामले इसमें टैग थे। लेकिन बहुत ही अच्छे बेंच में सुनवाई हो गया है। हम लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बोल रहे थे, अगर उस बेंच में लगता तो इतना अच्छे से नहीं सुना जाता। और इसका जो फ्यूचर है वो माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ही तय करेंगे, क्योंकि नवंबर से वो पदभार संभालने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कोई दूसरे बेंच में सुनवाई होता, फिर कोई एक जज का रिटायरमेंट हो जाता, फिर जीरो से चला आता, तो 3 दिन में केवल मैटर समझाया गया है। लाख ऑर्डर है कोर्ट का, लेकिन जो जज साहब लोग सुनते हैं उनको एक एक चीज बताना पड़ता है दोनों तरफ से कि क्या रहा है मामला। तो पूरा हिस्ट्री बताने में ही ये 3 दिन चला गया है। और सिब्बल साहब का तो तारीफ करना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज प्रूफ हो गया है कि ये सेबी के अंदर में आता है, आपने प्रूफ नहीं किया सेबी के सामने अभी तक कि जेन्युइन मेरे जमा करता है, उनका कंप्लायंस जिस हिसाब से सेबी मांग रही थी उस हिसाब से नहीं दिया, और उसकी टिकरी लेके बैठे हुए हैं सेबी के लोग। और माननीय कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, एक नहीं 3-4 आदेश आ चुका है आपको कि हाँ आपको पैसा जमा करना है। उसके बाद भी आप ये 2 दिन डिबेट किए हैं केवल कि सेबी ने गलत किया, मेरा वेरिफिकेशन नहीं किया, रियल जमा करता थे, टीडीएस हमने इतना जमा किया, इतना हेरिटेट किए हैं ये। उसके बाद जब इनको दबोचे माननीय जस्टिस कि टीडीएस का आप जो बात कर रहे हैं, तो सारा कहानी उनको पता है कि टीडीएस कितना ये काटी है, कितना जमा की है, और जो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है उसको लेके कोर्ट का टाइम जाया नहीं करें आप। 3 करोड़ लोगों में से मात्र 8 लाख या 16 लाख या 15 लाख लोगों का फॉर्म 15G का घोषणा करते हैं। तो इनको चारों तरफ से टीडीएस वाला मैटर पे काफी ये कर रहे थे कि हमारा ये पास हो जाए कि जमा करता थे, हमने भुगतान कर दिया। लेकिन ऑलरेडी कोर्ट का जिसमें ऑर्डर आ चुका है उसमें क्या होना है, कुछ होना नहीं है। लेकिन ये जान रहे थे कि इस 3 दिन में कोई बड़ा कार्रवाई वाला फैसला ना हो जाए, तो माननीय जस्टिस ने इनको सुना है और 3 महीना का अल्टीमेटम दिया है, लास्ट अल्टीमेटम। क्योंकि आज 10-12 साल से यही कहते आ रहे हैं कि हम पैसा ला रहे हैं, पैसा ला रहे हैं। तो इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स दिया उस पर आते हैं। छोड़ दीजिए क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो कोर्ट के ऑर्डर में होगा ही। और जिस हिसाब से सबको बलगलाते आए हैं, कोशिश कर रहे हैं बलगलाने की, लेकिन उसमें सफलता इनको 1% भी नहीं मिली है। जो आदेश आने वाला है या चाहे जो मीडिया में छपा है, सारा आदेश 2012 में ही आ चुका है कि सहारा सेबी में इनको पैसा जमा करना है जितना इन्होंने उठाया है, और जल्द से जल्द करना है। तो इसमें यही हुआ कि 1,000 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट फिक्स हो गया है कि विद इन ए मंथ इनको जमा कर देना है। ये जो अपना प्रॉपर्टी का डिटेल लेके गए थे, तो हमको तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जो सोशल मीडिया पे लोग भी डाल दिए हैं, इन्हीं के लोग डाले हैं, जो कि 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। तो हम तो थोड़ा देर के लिए बेहोश हो गए थे ये देख के कि अब 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सहारा के पास है, हम लोग इसके खिलाफ निगेटिव बोलते आए हैं, ये तो बहुत बुरा कर दिया हम लोग। लेकिन ध्यान से पढ़ने पे पता चला कि ये तो गुब्बारा है, खाली एक सुई लगाइएगा फिस हो जाएगा, टाएं टाएं फिस। इन्होंने जो सबमिट किया है, सोशल मीडिया के सोर्स से हम बता रहे हैं कि एमबी वैली का 78 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया है, जिससे कि 5,77,000 करोड़ रुपया आएगा रेवेन्यू। और वर्सोबा वाले जमीन का 12 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया है, जिसका लमसम 55,000 करोड़ रुपया सेल करके आएगा। वैल्यूएशन नहीं है, ना सर्कल रेट है,
आप लोग क्लियर हो जाइए। फार हम समझा दे रहे हैं कि कल से बहुत लोग बलगला चुके हैं आके बहुत चैनलों पे, तो हम कल नहीं बताए कि थोड़ा देखते हैं कि लोग कहाँ तक उड़ते हैं। बाकी तो सब लोग इंतजार कर ही रहे थे मेरे वीडियो का। तो जो इन्होंने सबमिट किया है उसका सच्चाई आप लोग जान लीजिए, बाकी डिसीजन आप लोग खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझदार नहीं है। पहला नंबर की जो ये एमबी वैली 5,77,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा उस प्रोजेक्ट से, और बरसोबा से कितना रेवेन्यू आएगा 55,000 करोड़। तो लमसम 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू आने वाला है। अब बात देखने वाली बात है कि क्या यही 2 प्रॉपर्टी बची है, क्योंकि 80 प्रॉपर्टी से ज्यादा इन्होंने सेबी में ऑलरेडी दिया हुआ है, और मैक्सिमम का अभी सेल डीड अभी सेबी के यहाँ पड़ा हुआ है। वो प्रॉपर्टी बिक गई, कहाँ गई, ये रिकॉन्सिलेशन का चीज है। और सेबी के एडवोकेट ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि बरसोबा और एमबी वैली नहीं बिक रही है, तो और सारी प्रॉपर्टियों का डिटेल हमको दें आज के डेट में ये। लेकिन कोर्ट ने बोला कि थोड़ा सा रुकिए, आप इनको उड़ने दीजिए, कहां तक ये जाते हैं। आना तो जमीन पर ही है, आसमान में कितना देर तक पक्षी उड़ेगा, आना उसको जमीन पर ही है। तो कोर्ट ने भरपूर मौका इनको दिया है कि 3 महीना का आप समय ले लीजिए, आपको जो करना है करिए, हम लोगों को पैसा दिलाने से मतलब है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट हम आप पर नहीं तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं। और कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड शिफ्ट करने वाला जो बात था वो नहीं हम करने जा रहे हैं, ना ईडी को इंटर करने दे रहे हैं, ना एसएफआईओ को अभी हम मौका दे रहे हैं। सबका केस हम टाल रहे हैं कि आप पैसा लाके जमा कर दीजिए जो कोर्ट का आदेश था, ताकि कोर्ट का आदेश का पालन हो जाए। तब हम आपके वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पर आएंगे कि जमाकर्ता थे नहीं थे, तो आज के डेट में वो कहाँ हैं। अगर सोसाइटियों के अगर हैं तो अभी तो सोसाइटियों का मैटर पहुंचा ही नहीं वहां तक, कि पूरा टाइम खा गए सहारा सीबी में ही। और एक सोची समझी साजिश है इनकी कि सोसाइटियों का 1 लाख करोड़ का लायबिलिटी नहीं आ जाए। सिब्बल साहब के द्वारा बोला गया था कि सर जल्दी एम्बार्गो ये सब का खत्म कीजिए, हमारा सोसाइटी का जमाकर्ता वहां पे इंतजार कर रहा है। तो कोर्ट ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर दिया रहता तो पूछ अगर लेता कि कितने हैं सोसाइटियों के जमाकर्ता और कितना देना है आपको, तो सारा पुल इनका खुल जाता। लेकिन ये समय का बात है, 1 आध महीना में सारा कुछ वहां पे आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, कोई बिगड़ नहीं रहा है कुछ, इनको मौका दिया गया है। फिर से मौका तो बहुत बार फिर से मौका दिया गया है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। जो आपका ये परफॉर्मेंस एक पेज में 6 लाख करोड़ का डिटेल दिए हैं, उसमें ये शो किया गया है कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आएगा। तो पहला कंफ्यूजन ये है कि केवल यही 2 प्रॉपर्टी बची है, इसका डिक्लेरेशन कहीं नहीं है। क्योंकि इसके पहले जब 20,000 करोड़ की डीड जमा हुई थी तो 88 या 80 जगह का डीड क्यों दे दिया गया? जब इतना वैल्यू एक ही प्रॉपर्टी का था तो 80 डीड देने की क्या जरूरत है? सिंगल डीड दे देते एमबी वैली का, आपकी ये 20,000 करोड़ का डीड रहा, पकड़िए अपना सेटिस्फेक्शन के लिए। तो 80 प्रॉपर्टी का डीड मिला के वैल्यूएशन के साथ दिया गया तो 20,000 करोड़ पूरा था। आज फिर उसी से रंगाई पुताई करके रीलॉन्च किए हैं, किसको? एमबी वैली और बरसोबा वाले जमीन को। सेबी ने लेने से मना कर दिया, सीधा सीधी कि हम कुछ नहीं जानते हैं इनका क्या आएगा नहीं आएगा, हमारा 10,000 करोड़ जल्द से जल्द जमा कीजिए। सेबी ने डिनाई किया है कि बरसोबा और एमबी वैली से 10 साल से ये खींच रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने बोला कि आपको पैसा से मतलब है, अगर ये पैसा दे देते तो हमको क्या दिक्कत है। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि 6 लाख करोड़ आप लेके आइए, कोर्ट ने यही बोला कि मैक्सिमम 3 साल काम टाइम। ये 1.5 साल मांगना शुरू किए थे, फिर 9 महीना पर आए। इतना दिन से क्या कर रहे थे आप? अभी 1.5 साल टाइम मांग रहे थे कि देने के लिए 10,000 करोड़, फिर 9 महीना पे आए। कोर्ट ने मैक्सिमम टाइम बोला कि 3 महीना के अंदर। पैसा टोटल जमा करने की बात नहीं है कि 10,000 करोड़ आप जमा कर दीजिए, हमको कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाके दिखा दीजिए कि हमको लग जाए कि ये पैसा आपके पास आ जाएगा। जमा करने का आदेश 30 दिन के अंदर 1,000 ही है। अगर हम गलत हैं तो आप लोग हमको करेक्ट कर दीजिएगा। अगर ऑर्डर आएगा तो अगर हम गलत रहेंगे तो हम खुद बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई। जो मीडिया रिपोर्ट और जो हमारे कलीग बता रहे हैं उसके हिसाब से 1,000 करोड़ रुपया इनको 30 दिन के अंदर जमा करना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ पार्टनर इन कर रहे हैं एमबी वैली में और बरसोबा में, और इनका शेयर उसमें मात्र 25% ही रह जाएगा। ये भी मार्केबल बात है कि जो 100% जहां इनका था, जो भी प्रॉपर्टी इनकी मानी जाती थी, वहां ये बोल रहे हैं कि केवल 25% ही इसमें है हमारा शेयर रहेगा और 25% एमबी वैली में रहेगा। इसका मतलब 75% किसी और कोई बेचने जा रहे हैं। डेवलपमेंट राइट बेच दे,
जो भी जिस नाम पर बेच दे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू अगर 5 लाख करोड़ आपको टोटल आना है तो आप अपने ही बना लेते उसको। 10 साल से तो बनाने पे रोक नहीं था कहीं पे, ना ही ज्वाइंट डेवलपमेंट करने में, ना ही आपका उसको डेवलप करने के लिए किसी में रोक नहीं था। जो कि परमिशन लेने कल गए हैं और कोर्ट को बताए हैं, ये काम ये कर सकते थे सहारा से भी विवाद चलते समय भी, लेकिन कल जाके पूछे हैं कोर्ट से कि हम ये करने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला कि तो बहुत बार आपने ऐसा कमिटमेंट किया है, सहारा ग्रुप में कुछ आता पता नहीं है कि जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, कौन चला रहे हैं। तो परसों वाले ही ऑर्डर में आ गया था कि स्ट्रक्चर बताइए सहारा ग्रुप का किस हिसाब से चल रही है, कौन इसके मालिक हैं। सेबी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये 10,000 करोड़ कौन जमा करेगा, कोई हमको आता पता नहीं लग रहा है कि जो सुब्रत राय सहारा जी थे वो निकल गए, तो इस ग्रुप का मालिक कौन है, जो हम लोगों के मन में कंफ्यूजन था, उससे भी ने बात रख दिया। इसलिए कोर्ट ने मांग लिया है इनका टोटल स्ट्रक्चर काम करने का और डायरेक्टरों की सूची। तो चारों तरफ से ये घिर चुके हैं। हाँ, 2-3 महीना और लगेगा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा टोटली एक्सपोज होने में इनको, क्योंकि जैसे ही सोसाइटी वाला मैटर वहां पे उठेगा तो जो भी बात 2-4 लाइन सुना भी जा रहा है, अभी लिबर्टी दिया जा रहा है इनको, वो सारा कुछ बंद होगा, इन पे कार्रवाइयां चालू होगी। क्योंकि वो तो 25,000 करोड़ का मैटर था, यहाँ तो 86,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं। ये तो अभी शुरू ही होना है यहाँ पे कहानी। अभी तक सहारा सेबी की कहानी चल रही थी और रियल एस्टेट हाउसिंग की, कि उस सब से लेके सोसाइटियों की कहानी अभी आनी बाकी है। तो आ जाते हैं प्रॉपर्टी वाले पे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी में ये वैल्यूएशन नहीं है, ना ही सर्कल रेट है, रेवेन्यू है कि उतना सेल से आएगा 6 लाख से ज्यादा, लेकिन उसको बनाने में कितना खर्च लगेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। कि अगर आप कोई घर ही बना के बेचेंगे, अपार्टमेंट होटल कुछ भी बना के बेचेंगे, तो बरसोबा वाले जमीन का लमसम आ रहा है आपका 7-8 हजार करोड़ रुपया, ये आपका 7-8 हजार रुपया स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, और इसका आ रहा है एमबी वैली का 45,000 रुपया स्क्वायर फीट। अगर 78 मिलियन को 7 लाख इससे डिवाइड कीजिएगा तो 45,000 रुपया स्क्वायर फीट लमसम आएगा। सेल होगा तो लोग कस्टमर पैसा देंगे। जो लोग इनके प्रॉपर्टी को कल तक छू नहीं रहे थे, वही कस्टमर जाके एमबी वैली और बरसोबा में फ्लैट खरीदेंगे, या चाहे जो भी ये डेवलपमेंट खरीदेंगे, उससे 6 लाख करोड़ और दे देंगे सहारा ग्रुप में। जो कि सिबल साहब का पिछले दिन का बयान था कि कोई छूना नहीं चाहता है हमारे प्रॉपर्टी को, खाली जमीन ही। अब फ्लैट ही बुकिंग करेंगे, कितना लोग को फ्लैट बुकिंग करके प्राइम सिटी में फंसाए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कितना मामला चल रहा है। तो अब इनका कल के मैटर से कि लोग अब पॉजिटिव हो जाएंगे और 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू सहारा ग्रुप को दे देंगे, लेकिन 25% ही शेयर उसमें इनका रहेगा। इनका कहने का मतलब कि अब हम ये जमीन मालिक के भूमिका में आ जाएंगे, अब हमारा कुछ उसमें कॉस्टिंग नहीं लगना है। जो 6 लाख का 25% लमसम 2 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट हमको आ जाएगा बैठे बैठे। 2 लाख करोड़ क्यों? क्योंकि इनको तो अब कल होकर सोसाइटियों का भी डिटेल पूछा जाएगा ना कि 1 लाख करोड़ यहां से आया, वो कहां गया। तो इसीलिए इनको वैल्यूएशन चाहे इनफ्लो 2 लाख से ज्यादा ही दिखाना था। इसीलिए 25,000 करोड़ के एवज में 2 लाख को दिखा दिया गया कि अगर आप सोसाइटियों का भी कल मैटर उठाते हैं तो इसी एमबी वैली से चुकाने का हम बात करेंगे। लेकिन ये है क्या रियल में? आज के डेट में बरसोबा और ये आपका एमबी वैली दोनों का केवल जमीन है इनके पास, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ होटल बना होगा, लेकिन 25% ही अपना शेयर दिखाना कहीं ना कहीं इस ओर हम लोगों को ये करता है कि 100% इनका नहीं है। अब बताइए कि 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू आएगा, उसमें से 2 लाख करोड़ इनको मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कोई पार्टनर आएगा, डेवलपमेंट करेगा, फ्लैट बिकेगा, तब पैसा आएगा, तब आप लोग का भुगतान देंगे कि नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। टाइमिंग उसमें कुछ दिया गया है। एक एक पेज का ऐसे नहीं होता है सपना को बेचना, वैसे ही फिर से ले जाकर वहां दे दिए। लेकिन कोर्ट ने सीधा बोला कि अगर कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इनके साथ पार्टनर इन करना चाहता है आए, हम नहीं रोक रहे हैं, कोई निगेटिव नहीं फैला रहे हैं, और परमिशन भी देते हैं कि अलग अकाउंट खोल के उसका पैसा सेफ्टी के साथ रखा जाएगा कि अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल भी होता है तो उसको पैसा वापस कर दिया जाए, नहीं तो कोई इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो कोर्ट वहां तक सोच रहा है कि आपका मार्केट में निगेटिव र्यूमर फैला हुआ है तो कोई नहीं आएगा, तो इसलिए हम ऐसा आदेश दें कि लोग आए आपके साथ पार्टनरशिप कर दें। कितना सहयोग कर रहा है कोर्ट। तो बोला है कि कोई भी अगर
आएगा इनके साथ पार्टनरशिप करने, तो बैना बट्टा कुछ करेगा ना, या ये अपने फंड से। तो बैना बट्टा हम लोग बोलते हैं बुकिंग अमाउंट। तो 1000 करोड़ रुपया के साथ आप अप्लीकेशन दीजिएगा कि हम इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं, और उसको चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट की ये हवाई है कि रियल है, तब जाके उसकी परमिशन मिलेगी इनको कि हाँ आप इसके साथ ज्वाइंट कीजिए। ये चीज देखिएगा, यही है मेन पॉइंट, यही है कि 1000 करोड़ के साथ इनको एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वर्सोवा वाले जमीन को करने का अनुमति दिया है। अगर कोई कस्टमर एमबी वैली के लिए भी आता है इनके साथ पार्टनरशिप करने, उसका भी है कि आप करिए, लेकिन कोर्ट के परमिशन से कीजिएगा, दिखाइएगा कौन आपके साथ पार्टनरशिप करने आ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बार अपने ही आदमी को ऑक्शन में खड़ा करके और बहुत बार डील कैंसिल कराई है, जिसके चलते एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अगर सीरियस बायर नहीं आते हैं तो उनका जो बुकिंग अमाउंट है वो फॉरफिट कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी कोर्ट। क्योंकि ऑक्शन हो जाता है, अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपकी 1 करोड़ रुपया ईएमडी रखा जाता है, अर्नेट मनी डिपोजिट, तो 1 करोड़ से आप भाग ले लिए ऑक्शन में, और जब खरीदने का बारी हो गया तो आप बैक हो गए कि हमको नहीं लेना है। तो अगर 1 साल में ऑक्शन होता है और जब बेचने के पैसा आने की बारी होती है तब वो पार्टी बैक हो जाता है। अच्छा, तो कहीं नहीं रहता है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं कि हमको नहीं अब लेना है, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप बैक नहीं हो सकते हैं, सीरियस बायर वहीं आएंगे जो एग्रीमेंट अगर कर लिए खरीदने का तो उनको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका जो ईएमडी है जो भी वो जमा करते हैं डिपोजिट अमाउंट उसको जब्त कर लेगी कोर्ट। तब जाके फर्जी लोग भागना शुरू किए और इनको खरीदार नहीं मिला एमबी वैली। आज के डेट में भी वही है कि सीरियस अगर कोई पार्टनर इनको नहीं मिलता है तो वो घुसेगा नहीं इस डील में। यही सब सच्चाई है। आप लोग तो बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा देरी से ही वीडियो जाए, लेकिन सही चीज जाए, जो कि आप लोग यही जानिए कि 2 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू दिखाए हैं कि हमको ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और 25% शेयर के साथ हम किसी के साथ रहेंगे, वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा, फ्लैट बिकेगा, तो कितने साल में आए हैं इसका कोई जिक्र नहीं है, तब हम लोगों का भुगतान करेंगे। लेकिन कोर्ट ने मना किया कि 3 महीना के अंदर जो करना है कर लीजिए, जिसको लाना है ला लीजिए, लेकिन हमको ऑथेंटिक प्लान चाहिए। अगर हमको लग गया कि नहीं ये सब हवाई है, उसी दिन रिजेक्ट करेगी और इन पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसी ऑर्डर में आ सकता है कि 3 महीना के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वर्सोवा वाली सबसे पहले जमीन ऑक्शन पे रखेगी सुप्रीम कोर्ट। फिर से ये आज ही आ जाना चाहिए, या जो भी ऑर्डर आजकल में आएगा उसमें 3 महीना में अगर ये नहीं देते हैं, केवल 1000 करोड़ या वैलिड प्लान, 10,000 करोड़ की हम नहीं अभी बात करेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, केवल 1000 करोड़ दे के या कोई नए पार्टनर या नए जो इनका स्कीम है जो कोर्ट ने सुन लिया है वैसा लाते हैं तो इन पे कार्रवाइयां 3 महीना के बाद शुरू हो जाएगी। अब देखिए कि कब तक ही खैर मनाते हैं अपनी, कब तक बलगलाते हैं, कब तक 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाते हैं। एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है आप दिखाइए ना। सर्कल डेट से आप नीचे जो जा रहे थे, तो वर्सोवा वाली या जो आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट 25% करने जा रहे हैं उसका आज के डेट में वैल्यूएशन, सर्कल डेट और मार्केट वैल्यू दोनों आप डिक्लेयर कर दीजिए मीडिया में आके कि मेरा इतना है। क्या होगा नहीं होगा, आप तो मान लीजिए कि हम ये 10 बाई 10 का रूम है, इसमें हम बोल रहे हैं कि 5 स्टार होटल खोल देंगे तो इसका कीमत इतना हो जाएगा, तो वो तो फ्यूचर का बात है ना। ये चीज आपको करना रहता तो आपका वर्सोवा का जमीन 20,000 करोड़ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, जहां रिजेक्ट कर दिया गया था। सेम इसी पैटर्न पे नया चीज। अरे तो कवर कितना बार बदलिएगा, इंजन में जान नहीं है। पेंट पुचारा करके उसी चीज को फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसा है कि मौका भरपूर मिलता है, तो फिर से 3 महीना का इनको मौका मिला है। और वही सारे आदेश को कायम रखा गया है जो 2012 में था कि सहारा सेवी में पैसा जाएगा, अभी भी वही है, फिर से रिपीट हो गया है। बेचिए जमीन, एम्बार्गो कोई नहीं है, कोर्ट ने आके बताया कि आप बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेचे। अगर बेचे तो उसका दोनों का रिकॉन्सिलेशन दीजिए कि जो 12 में जमीन था और आज के डेट में जो जमीन है, तो बीच में अगर बिका तो सहारा सेवी में 100% पैसा आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बीच का क्या हो गया। तो इस सारे पहलुओं पे सेबी भी जांच करेगी और ये तुरंत एक्सपोज होंगे 3 महीना के अंदर, क्योंकि हमको बहुत कम उम्मीद है कि कोई इनके साथ पार्टनरशिप और ये करेगा और ये जलते हुए आग में हाथ अपना डालना चाहेगा। क्योंकि मामला है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखते हैं कि क्या तिकड़म लगाती है कि ताकि जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या पैसा 1000 जमा करने में ये दिक्कत आया, इसके लिए आप लोग इंतजार करें। 1 महीना बाद फिर से सारे केस को लिस्ट किया गया है।
ये भी मामला जो 1 महीना के अंदर इनको जो करना है, तो 1 महीना के बाद इनसे पूछा जाएगा कि क्या किए। हमारे नागेंद्र कुशवाहा जी का जो सोसाइटियों का रीट एप्लीकेशन है उसका भी टेंटेटिव अगले महीना में दिखा रहा है। मतलब सबको बोला गया है कि 1 महीना के लिए हम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि 3 दिन सुनवाई चला है और 1 महीना बाद ईडी से लेकर सारा लोग वहां लगा हुआ है, लेकिन सबको रोका गया है कि ये क्या करते हैं। लास्ट चांस एक होता है ना, तो कोर्ट एक लास्ट चांस इनको दिया है कि कोई भी जेन्युइन चीज आप लेके आइए, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग उसी का विश्लेषण कर रहे हैं, ये सारा कुछ कोर्ट कह रही है, सारा ऑर्डर उनको पढ़ाया जा रहा है। हमने क्यूबाइट पे बोल दिया था कि सर मई में इन्होंने पेमेंट दिखाया और नवंबर में जाके बता रहे हैं। ये भी सवाल कल हुआ है कि मई में जब पेमेंट कर रहे थे आप और जून में सुनवाई चल रही है और 31 अगस्त 2012 को ऑर्डर आता है, यहां तक आप पेमेंट की कोई जिक्र नहीं किए हैं और बुरी तरीके से ये फंस गए कल जब ये दातर साहब ने इस सारे चीजों को बाइफरकेट करके इनको बताया कि अगस्त में ऑर्डर आता है और पेमेंट इनका मई में है। तो पूछा गया तब सेबी से आप क्यों लड़ रहे थे, जब आप पैसा ही सेबी के आदेश पे कर चुके थे, तो सेबी से लड़ क्यों रहे थे? सीधे जाके आप बोलते कि हम पेमेंट कर दिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन पेमेंट मई में कर दिया, आदेश अगस्त में आया, उसमें इस पेमेंट का जिक्र क्यों नहीं है? आप सीधे 5120 करोड़ का डीडी लेके पहुंचते हैं कि हमने तो पेमेंट बहुत पहले से कर दिया है। यहीं पे मामला फंस गया और चूंकि चेक और डीडी से करने का आदेश था, तो वहां पे ये बोले हैं कि हमारे ऑफिस के आगे हंगामा हो रहा था, बहुत बड़ा लोग खड़ा हो गया था कि पैसा लाओ पैसा लाओ, तो हमने कैश बांट दिया। तो कैश लाए कहां से? तो रियल एस्टेट इससे लाए, हम क्यू शॉप से लाए और सहारा कमर्शियल से लाए। लेकिन फिर एडवोकेट साहब जो कॉस्ट अकाउंटेंट ही हैं, उन्होंने बोला कि किसी बैलेंस शीट में इनके सिस्टम कंसर्न में अगर किसी का उधारी कोई दूसरी कंपनी चुकाती है तो 31 मार्च के डेट में जो बैलेंस शीट बनता है वहां पे एडवांस शो करेगा कि ये कंपनी का इस पे एडवांस है। तो बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं है कि ये कंपनी इसको उधार दी है। बीच में क्या खेल हुआ भाई? और कैश इतना बड़ा एक दिन में देना इस संभव नहीं है, जबकि आदेश था कि अब पे ऑर्डर चेक से दे दीजिए। तो इस सब मामलों से फिर ये एक्सपोज हो गए कल कोर्ट में, और जस्टिस खन्ना बहुत अच्छी तरीके से इनको पकड़ लिए हैं कि कितने बड़े जालसाज हैं। हाँ, लेकिन जानते हैं कि ये कुछ नहीं करेगी 3 महीने, लेकिन एक मौका दिए हैं कि देखते हैं क्या होता है। बाद बाकी जस्टिस, चीफ जस्टिस भी वही होने वाले हैं नवंबर में, तो सारा मैटर उनके संज्ञान में आ गया है और ये एकदम सही ठिकाने पे सुनवाई चल रही है और कार्रवाई होगी ही होगी। अब घबराने वाली बात नहीं है। फाइल जो बंद था वो खुल गया है, कंटिन्यूअस इसमें सुनवाई चलेगी और इनको पेमेंट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये 1 रुपया जो अपने ब्रांच से नहीं बांट रहा है आदमी, वो 1000 करोड़ कहां से लाके जमा कर देता है, ये देखने वाली बात है। ये तो बोला गया है कि आप किसी से थर्ड पार्टी से भी उस जमीन के अगेंस्ट में उठा सकते हैं, क्योंकि जो आपको 55,000 करोड़ देगा बरसोबा में, वो 1000 से बैना करेगा आपको। तो 1000 करोड़ ला के एक सेपरेट अकाउंट में जमा कीजिए, श्री गणेश कीजिए। तो ये श्री गणेश देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता है, कि कोई नया तिक्रम फिर लेके आते हैं हमारे विद्वान अधिवक्ता सिब्बल जी। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, सारा चीज को फारे फार हम समझाएंगे आप लोगों को। जो हमने बताया है एक लाइन भी गलत नहीं है, जो हमने आप लोगों को इतना दिन से बताते आ रहे हैं हम कि एम्बार्गो नहीं है, सारा सेबी में जाएगा, 90% अब सर्कल रेट बेचने का परमिशन है, सब यही चीज माननीय जस्टिस साहब को समझाया गया। उसके बाद भी ये पैसा नहीं जमा किए हैं और तरह तरह का हथगंडा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और बोले हैं कि हमारे डायरेक्टरों के पीछे पुलिस लगी हुई है, क्योंकि जब पेरोल पे गए थे तो वहां पे एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस दे दिया गया था। तो चलते चलते ये भी वो हो सकता है कि बोल दिया जाए कि अच्छा पुलिस अब हटा लो। तो पूछा कोर्ट ने कि आपका पासपोर्ट कहाँ है? पुलिस तो हटा लेंगे, इंडिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या गारंटी है? देखिए विस्तृत अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन मजा खूब आया है, मजा खूब आया है। और इनकी सारी सच्चाई अब 3-4 महीना में खुलने वाली है। और जो भी इनका गुब्बारा ये पकड़ाए हैं एमबी वैल्यू, उसमें एक सुई मारेगी आपकी सेबी और वो फुस हो जाएगा। आज के डेट में कितना वैल्यूएशन है ये बताना चाहिए उनको, सर्कल रेट और वैल्यूअर के हिसाब से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने एक्चुअली पेश किया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हम ये मान रहे हैं कि किसी बैंक से वो इन प्रिंसिपल होता है कि सैंक्शन करा लें कि इस बनाने में 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने में हमको 3 लाख करोड़ का खर्चा है, 50% न बचेगा।
तो 3 लाख करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, या कोई कंपनी 3 लाख करोड़ लेके बैठी है? इन प्रिंसिपल कहीं से लोन ले ले, किसी सरकारी बैंक का सैंक्शन लेटर ही लेके कम से कम सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे, तो हम लोग माफी मांग लेंगे इनसे कि हाँ हम लोग गलत थे, आपकी प्रॉपर्टी इतने की है। एक सैंक्शन लेटर किसी बैंक का आप करवा के दे दीजिए कि 3 लाख करोड़ ये बैंक रेडी हो गया है कि हमको बरसोबा और एमबी वैली के जमीन बनाने के लिए लोन दे रही है, क्योंकि 3 लाख करोड़ तो कोई रखा नहीं होगा बनाने के लिए। लेकिन ये सब इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इनसे पूछेगी, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो सीए वाला हम बात बोले थे आप लोगों को कि जो कैश का इनका पेमेंट था जो नहीं साबित हो पाया था, तो ये कल टीडीएस की बात कर रहे थे कि टीडीएस जमा किए, तो कोर्ट ने पूछे कितना किए, कितना इंटरेस्ट दिए, कितने लोग थे, 3 करोड़ में 10-20 लाख लोगों का आप डिटेल दे रहे हैं, तो कितना परसेंट हुआ? 4% हुआ। तब जाके एक कहीं से कहीं औकात में आए। और दातर साहब ने एक एक पॉइंट पढ़ के समझाया कि बोला गया कि ठीक है आप पेमेंट कर दिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से सिंगल डे में आप मारे हैं कि 31 मई को कि 15-17 हजार करोड़ रुपया सिस्टर कंसर्न से ले रहे हैं, इधर दे रहे हैं, तो उनका बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, तो नहीं आप दे पाए। सीए से बोला गया कि लिखवा के दे दीजिए कि ये पेमेंट कर दिए, तो सीए केवल और केवल चेक वाले पेमेंट पर अपना सर्टिफिकेट दिया है, जो कि पढ़ के सुनाया गया है कल। हम आपको क्यू वाइट पे परसों ही बता दिए थे कि सीए इज साइलेंट, कैश पेमेंट पे सीए साइलेंट है। तो ये प्रूफ होता है कि इनका सीए भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का ये कैश में पेमेंट किए हैं, या उसको वेरीफाई करने के लिए केवल यही लिख के सीए अपना पल्ला झाड़ दिया है कि इन्होंने चेक से इतना भुगतान ओएफसीडी का किया है, 700 या 800 या जो भी 1000 करोड़ जो भी इन्होंने चेक से किया था। अदर देन चेक का कोई उस सर्टिफिकेट में जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब बोला गया था कि आप टोटल का सर्टिफिकेट लाइए कि हम 27,000 करोड़ जो उठाए थे वो दे दिए, तो केवल चेक वाले सीए आपका क्यों लिख के दे रहे हैं? इस तो सीधे शंका पैदा करता है कि आप ही के सीए नहीं लिख के दे रहा है कि हम ये पेमेंट किए हैं, तो कोर्ट कैसे मान लेगी? लेकिन तर्क वितर्क अपना इनका काम था, फीस लिए थे, जस्टिफाई करना था, तो अपना जितना हो सकता था उतना दम लगाए हैं। लेकिन लास्ट में वो जीरो हो गया और बोला गया कि चुपचाप 10,000 करोड़ की व्यवस्था कीजिए और 1,000 करोड़ सबसे पहले आप जमा कीजिए। यही नट सेल में है। अब ऑर्डर आएगा तो इसका विशेष विश्लेषण हम आप लोग को करेंगे। अभी इतना ही से आप लोग काम चलाइए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमको मैसेज करें। और ये सारा स्टेटमेंट हम दे रहे हैं सोशल मीडिया, और हमारे कलीग जो हैं वहाँ थे वो लोग हमको बताए, उसी के बेसिस पर ऑर्डर कोर्ट का भी कुछ नहीं है। जैसे ऑर्डर आएगा एक एक चीज पढ़ के हम आप लोग को सुनाएंगे, और जो खेल हम आप लोग को अवगत कराने आए हैं वही चीज फिर से नए बेंच तीनों जज साहब लोग हंस रहे थे इसके सिस्टम का, इसका कि कहाँ तक ये झूठ बोलती। होना तो वही है जो हुआ है। रिन्यूअल हो गया है 31 अगस्त 2012 वाले स्टेटमेंट का कि आपको सहारा सेवी में ही डालना है, जो भी करना है करिए, कहीं किसी तरह का रोक नहीं था। जब संपत्ति बेचने पे रोक नहीं था तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने में कैसे रोक हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे थे कि सहारा सेवी का सुनवाई होगा सितंबर 2024 में, तो हम जाके बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। आप कोर्ट के पास चले जाते पहले ही, 2 साल पहले ही कि ये सब हो रहा है, यहाँ से पैसा आएगा। कोर्ट के पास तो गए नहीं। तो ये सारा इनका चीज ऐसा नहीं है कि जस्टिस साहब लोग को नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन मौका दिया जा रहा है कि तुम जितना खेल करना है कर लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।